मदन मोहन सूरदास जी, उनका नाम तो था सूरध्वज। क्या नाम था? जोर से बोलो। सूरध्वज। लेकिन प्रेम से फिर वृंदावन में सब उनको सूरदास कहने लगे। और मदन मोहन उनके नाम के आगे इसलिए पड़ गया क्योंकि वो मदन मोहन जी के बड़े प्रेमी थे। तो मदन मोहन सूरदास जो हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह संडीला, वहां के सूबेदार थे। अकबर का शासन था पूरे भारत में, तो अकबर ने क्या कर रखा था, अपने कुछ कुछ सूबेदार बैठा रखे थे। वहां के सब व्यापारियों से कर इकट्ठा करके अकबर को सब सूबेदार भेजते थे अलग अलग जगहों से। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो सूरध्वज जी जो थे, ये संडीले के सूबेदार, इनका काम था कि व्यापारियों के पास जाना और उनसे कर इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, और साल भर का टैक्स फिर अकबर के यहां भिजवाना दिल्ली। तो ये सूरध्वज जी जो थे बड़े कर्मनिष्ठ थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, इनके मन में आया, बहुत दिन हो गए हमने इतना सब कुछ किया, अकबर को इतना धन धान्य सब दे दिया, अब बहुत दिन हो गए, अब कुछ अपने लिए करना चाहिए। तो इन्होंने साल भर कर इकट्ठा किया, सारे व्यापारियों से सारा कर इकट्ठा किया, और जितना कर बना वो सारा कर इकट्ठा करके वृंदावन गए और वृंदावन जाके भंडारा कर दिया। और भंडारा करके एक दिन नहीं महाराज, 10 दिन तक भंडारा करके संतों को पवाते रहे, इतना सारा कर इकट्ठा हुआ था। खूब खिलाया महात्माओं को, वैष्णवों को, ब्रजवासियों को। अब तारीख आई, जिस दिन कर भेजना होता था अकबर को, वो तारीख आ गई। तो अब ये बोले, अब क्या करें, हमने तो सब खर्च कर दिया महात्माओं के सेवा में। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी तिजोरियों में खूब सारे पत्थर भर दिए, और पत्थर भर भर के बैलगाड़ियों में चढ़वा दिए, और एक एक तिजोरी में अंदर एक पत्र लिख करके अकबर को भेज दिया। और पत्र में क्या लिखा, 100 संडीले उपजे, 100 संडीले उपजे। अब कोई 100 का कोई आंकड़ा होगा, इतने सोने की मोहर, एक संडीले में बहुत सोने की मोहर होती थी। पर इन्होंने कहा 100 संडीले उपजे, सब संतन मिल गटके, आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके। और अकबर को लिख करके भेज दिया। अकबर को बता दिया, बोले महाराज 100 संडीले प्रकट हुए थे, 100 संडीले इकट्ठे हुए थे, पर संत महात्माओं ने सबने मिलकर के बढ़िया प्रसाद पा लिया उसका, और आपको ये पत्थर भेज करके, पत्र भेज करके आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके, हम तो वृंदावन चले गए। अकबर को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अकबर ने गुस्सा नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, दुनिया भर से कर आता है, इन्होंने अपने प्रयोग में तो नहीं लिया ना, संत महात्माओं की सेवा करी, चलो कोई बात नहीं, इनको क्षमा कर दो। ऐसे थे श्री मदन मोहन सूरदास, सूरध्वज जी। एक बार उन्होंने क्या किया कि संडीले से उनको मदन मोहन जी की इतनी याद आई कि उन्होंने कहा कि मैं मदन मोहन जी के लिए क्या करूं। तो एक बैलगाड़ी भर करके गुड़ भिजवाए वृंदावन। तो जिससे गुड़ खरीदे उसने कहा कि बोले महाराज गुड़ तो वृंदावन में भी मिलते हैं, आप वहीं से खरीद करके ठाकुर जी को भोग लगा दो। यहां से खरीद करके इतना किराया दे करके वृंदावन भेजने का कोई औचित्य नहीं है। सूरध्वज जी बोले भैया देख, वृंदावन से खरीद करके वृंदावन में ही ठाकुर जी को दे दूंगा, तो ठाकुर जी को यह कैसे पता चलेगा कि उनके प्रेमी ने भेजा है। भाई प्रेमी कोई वस्तु अपने हाथ से बना करके भेजे, उसका स्वाद अलग होता है, और जिस जगह उसका प्रेमी रहता वहीं दुकान से खरीद करके कुछ दे दे, उसका स्वाद नहीं होता, उसकी महिमा नहीं होती।
मदन मोहन जी को अपना प्रेम दिखाने के लिए मैं यहीं से भेजूंगा, मैं वृंदावन से खरीद करके नहीं दूंगा। वृंदावन की हर वस्तु मदन मोहन जी की है, वहीं से खरीद करके उनको क्यों दूं? उनका ये प्रेम मदन मोहन जी को व्याकुल कर गया। और महाराज जैसे ही बैलगाड़ी भर करके गुड़ वृंदावन पहुंचा, आधी रात हो गई थी। आधी रात में मंदिर बंद हो गए। मदन मोहन जी ने पुजारी जी के स्वप्न में जाकर के कहा, अभी मंदिर खोलो, गुड़ आया है, गुड़ की बढ़िया सुंदर खीर बनाओ और मेरा अभी भोग लगाओ। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी आधी रात हो रही है, सो जाओ, सुबह मंगला में खीर का भोग लग जाएगा। तो ठाकुर जी रोने लगे, बोले तुझे नहीं पता, मैं 5 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। बेचारे मेरे प्रेमी सूरज ध्वज ने संडीले से गुड़ भेजा है, 5 दिन दिन रात चल करके ये गुड़ आया है। मैं 5 दिन से मेरे मुंह से लार टपक रही थी और तू मेरे को और प्रतीक्षा करने को लिए कह रहा है। तू कह रहा है सुबह तक मैं प्रतीक्षा करूं। पहली बार ऐसा हुआ कि आधी रात में मंदिर खोला गया, चूल्हा जलाया गया, बाहर बैलगाड़ियों से गुड़ उतार करके, गुड़ गला करके बढ़िया उसकी खीर बनाई गई और खीर बना करके आधी रात में मदन मोहन जी को भोग लगाई और भोग लगा के फिर मदन मोहन जी को सुला दिया। ठाकुर जी जैसा प्रेमी कौन होगा? अत्यंत प्रेमी मदन मोहन सूरदास। ऐसी एक सूरदास और हुए वृंदावन में, उनके नेत्र नहीं थे। एक दिन उनकी आर्त पुकार से ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, वरदान मांगिए, मैं प्रकट हो गया हूं। तो सूरदास जी बोले, लाला तू अकेलो काईकू आयो, श्यामाजू को संग लेके काईकू ना आयो। ठाकुर जी बोले, ये अंधे हैं, इनको दिखाई तो दे नहीं रहा, इनको कैसे पता कि किशोरी जी नहीं आई हैं? तो ठाकुर जी बोले, अरे बाबा आपको दिख ना रहे हो, किशोरी जी मेरे बगल में ही खड़ी हैं। सूरदास जी बोले, अच्छा लाला मोते झूठ बोल लो है, मोते झूठ बोल लो है। ठाकुर जी बोले, ना ना झूठ ना बोल लो, देखो श्री जी आई हैं संग में। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले ना लाला श्री जी नहीं आई। ठाकुर जी बोले, तुम्हें कैसे पता श्री जी नहीं आई? बोले, लाला अगर श्री जी आई होती ना तो प्रकट हेते ही बिना मांगे बिना कछु कहे सबसे पहले मुंह को आंख प्रदान कर देती, इतनी कृपालु हैं वो। तो आए भाई 45 मिनट है गए, खड़ो खड़ो बात कर रहा हूं, मुझे अभी तक आंख नहीं मिली। क्योंकि कृपालु तो हमारी श्री जी हैं, कृपालु तो हमारी करुणामयी तो श्री जी हैं। श्री जी आई होती तो मुंह को नेत्र मिल गए होते। तू अकेलो आयो या मैं अभी तक आंधो ही हूं मैं। इतने में ही किशोरी जी प्रकट हो गए और किशोरी जी के प्रकट होते ही सूरदास जी के नेत्र प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले, जय हो श्यामाजू, आपकी करुणा आपकी दया कैसी। ठाकुर जी तो फिर भी किसी के आर्तों को देख करके विचार करेंगे कि कृपा करें कि नहीं, पर किशोरी जी को तो जैसे आर्त देखते हैं वो बिना विचार किए पहले कृपा करती हैं। किशोरी जी का स्वभाव है। हमारी लाडली जी ऐसी है।